ये जो उंगलियां उठा रहे हैं हम पर, ये जो उंगलियां उठा रहे हैं हम पर, ये जो उंगलियां उठा रहे हैं हम पर, वक्त आने पर सबको बिठा दूंगा अपने दम पर। मैं कहता हूं इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है, अगर यकीन ना आए तो स्कूलों के मालिकों से पूछ लो। अब मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा है तुझे शर्म आनी चाहिए, तू बीवी के साथ मिलकर कपड़े धोता है। मैंने कहा इसमें शर्माने वाली क्या बात है, वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है। इसका घर इतना छोटा, जब ये नहा के निकल कर यूं करता है ना, दीवार से टकरा जाता है। बात पता है क्या, मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन शादी की पहली रात जो बातें होती ना, वो बातें मैं कहीं ना भूल जाऊं। इसके मोहल्ले में चोरी हुई, पुलिस वालों ने गलती से शरीफ आदमी को पकड़ लिया। ये क्या करा? अरे यार इन्होंने इसको पकड़ लिया, मेरा हुलिया देखकर तो मुझे कंफर्म उठा कर ले जाएंगे। अच्छा, हमने आपके बारे में एक बात सुनी थी जी कि आप जो है ना एक बार एम्बुलेंस वालों को फोन करके बुला रहे थे, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, मैं कुएं में गिर गया। उन्होंने आके देखा तो आप बाल्टी में फंसे। तो ये बात सच है, पिल्ले के कुछ चीजें जो हैं वो दूर से ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि रिश्तेदार। अब देखो बिजली की तारें इतनी कमजोर हो गई हैं, अगर वो फेस टू फेस हो जाए ना तो भी बिजली चली जाती है। परसों की बात है, मैंने कहा, मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने कहा यार मुझे नींद नहीं आ रही। कहेंगे बर्तन धो लो, कपड़े धो लो। मैंने कहा यार सोते हुए बोल रहा हूँ। अच्छा मैं आपको बताऊं, मोहब्बत में गलत फहमियां भी होती है। हाँ? चाहे लड़के की तरफ से हो चाहे लड़की की तरफ से हो। अभी लड़का मुझे कह रहा है बरकत भाई, मैं रोजाना एसी की हवा खाने एटीएम जाता था, और वो पगली पैसे वाला समझकर सेट हो गई। अब आप देखो, लड़का कह रहा है लड़की से आई लव यू, लड़की के लिए अच्छा जान दे सकते हो मेरे लिए? लड़का कह रहे हाँ बिल्कुल, एक नन्ही सी जान दे सकता हूँ तुम्हें। पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त जिंदा होते ना, हाँ, वो भी टंकी लगाकर इटली निकल जाते। ये 12-12 घंटे लाइट नहीं यार, हुई और बिल आ रहा है वही 30-40 हजार रुपए। अब लोगों ने इसका सजेशन दिया, लोगों ने एक बंदा कह रहा है यार 20 लाख का सोलर सिस्टम लगवाने से बेहतर है 10 लाख में अपना बंदा बिजली के महकमे में लगवा दो। एक बंदा कब्र के अंदर लेटा हुआ, उसकी बीवी जो है ना कब्र पे आके फरमाइशें कर रही है कि बेटी के जो है कपड़े खत्म हो गए, वो चाहिए, बेटा जो है उनके लिए रो रहा है, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया। वो अंदर से बोल रहा है भाई मैं मर गया हूँ, दुबई नहीं आया हूँ। कि तुम पेट्रोल सी लड़की और मैं माचिस सा लड़का, तुम पेट्रोल सी लड़की और मैं माचिस सा लड़का, तुम पेट्रोल सी लड़की और मैं माचिस सा लड़का, मिल गए दोनों तो तबाही होगी। मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम जिंदगी में किसी बेवकूफ इंसान को नहीं देखना चाहते हो ना, तो अपने घर का शीशा तोड़ दो। यार मैं आपको उसके किस्से सुना रहा हूं, मुझे कह रहा बरकत भाई मेरे घर वाले जो है ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कोई भी अहम फैसला करने से पहले मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हैं ताकि मैं टेंशन ना लूं। आप ये देखो आजकल के बच्चे इतने जीनियस, इतने ज़हीन हैं। अब आप देखो 2 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, रात के 2 बज रहे हैं, चल अब रोना शुरू कर देते हैं वरना प्रॉपर्टी का एक और हिस्सा हो जाएगा। कजन 2 तरह के होते हैं, एक वो बंदा जिससे शादी के लिए दुआ करता है, और एक वो कजन जिसकी शादी के लिए बंदा दुआ करता है कि कहीं माँ बाप उसके मत्थे ना मार दे। मैं आपको बता रहा हूँ आजकल की सिचुएशन क्या हो गई, लोग इतने शातिर बन के घूम रहे हैं, दिमाग देखो लोगों का। अब आप देखो हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता, मुझे कह रहा बरकत भाई मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, दे दो, अगर मैं वापस नहीं दूं ना तो भले मुझे ब्लॉक कर देना। वैसे अगर ये महबूब के लिए चांद तारे तोड़ने वाली बात सच्ची होती ना, हाँ, तो पाकिस्तानियों ने ना पूरा आसमान खाली कर देना था। डॉक्टर कह रहे खातून से कि आप डिलीवरी के वक्त बच्चे के बाप को अपने पास देखना चाहेंगे। खातून कह रही नहीं, उन्हें मेरे शौहर पसंद नहीं करते। एक बाप जो ना अपने बच्चे को डांट रहा, कहना तुमसे एक काम नहीं होता घर का, तुमसे पुदीना मंगाया था तुम्हारा धनिया लिया है, चलो निकल जाओ यहाँ से। बच्चा कह लेंगे पापा हम दोनों ही साथ बाहर चलते हैं क्योंकि अम्मी कह रही है मेथी है। भाई बंदा कह रहा है यार काश हम 1947 में पैदा हुए होते, हालात तो सेम ही है, कम से कम कायदे आज़म साहब से ही मिल लेते। ये लोगों की आपने बात की ना, लोग वाकई अजीब अजीब बात कर रहे हैं।
अब एक बंदा एक बंदे से कह रहा है कि यार तू कैसे बीमार हो गया, तेरा बाप तो डॉक्टर है। हाँ। अच्छा तू कैसे पैदा हो गया, तेरा बाप तो मेडिकल स्टोर पे काम करता है। हथियार तो सभी के पास होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी किसी को ही आता है। ये तो हकीकत बात है, आपको देख के लगता है क्योंकि आपको नहीं आता। यार पाकिस्तानियों ने अच्छे दिनों के इंतजार में 76 साल गुजार दिए। हाय हाय। हर 5 साल बाद पता चलता है जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। आप देखो कबूलियत की भी घड़ी होती है। वाह, अब एक वाह। बंदे ने 17 साल मुसलसल 17 साल जा नमाज बिछा के अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मेरी ख्वाहिश पूरी कर। 17 साल बाद फरिश्ता आया, कहता भाई अल्लाह ने तेरी ख्वाहिश पूरी की, बता क्या मांगता है। कह रहा अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं लोगों को खिलाऊं बांटूं, खत्म ना हो। फरिश्ते ने बड़ा सा पतीला दे दिया, बोला इसमें खाना डाल के खिला, कमी नहीं होगा। खिलाया जा रहा है, कमी नहीं हो रहा, खिलाया जा रहा है, कमी नहीं हो रहा, खिलाया जा रहा है। अब देखो आज का भाई वो भाई आ गया अपने बड़े भाई का, बड़े भाई मैं भी आपकी तरह इस तरह खिदमत करना चाहता हूँ, लोगों में क्या करूँ। उसने कहा तू भी जा नमाज बिछा ना मांग अल्लाह से, मांग मुस्तकिल मांग, अल्लाह तुझे देगा। उसने भी 17-18 साल इबादत की, मांगा फरिश्ता आ गया 18 साल बाद, बोला बोल क्या चाहिए। वो क्या कह रहा है, मेरे भाई से पतीला वापस ले ले। आपकी मोहब्बत अधूरी रह गई तो इस बात पे शेर कहना चाहता हूँ कि वादों की तरह इश्क भी यादा रहा, वादों की तरह इश्क भी आदा रहा, वादों की तरह इश्क भी यादा रहा, मुलाकातें कम रही इंतजार ज्यादा रहा। अच्छा ये शीजा जी ये बात सही कि लड़कियां जो है वो उन लड़कों को भी चूना लगा देती हैं जो टंकी हिला के बता देते कि भाई कितना दूर जाएगी। मैं शादी से नहीं कर रहा, मैं डर रहा हूँ। वजह डर कि शादी के बाद अगर औलाद मेरे जैसी निकल आई तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। और मोहल्ले में बड़ी इज्जत है हमारी। अच्छा मेरे अब्बू का अगर तो कोई सिगरेट नहीं पीता, क्यों? मांग लेते हैं ना। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपके चेहरे को देखकर बता दे कि इस वक्त आपके जहन में कौन कौन से गंदे ख्यालात चल रहे हैं। अब देखो हालात क्यों ऐसा ना, मियाँ बीवी का झगड़ा बढ़ गया, अब शौहर कह रहे भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है। शौहर कह रहे बीवी से तुम इतने कुकिंग शोज देखती हो मगर आज तक तुम्हें खाना ठीक से बनाने नहीं आया। बीवी कह रही आप भी तो इतनी इंग्लिश फिल्में देखते हो, मैंने कभी कंप्लेन की। एक बात मैं आपको और बताऊं, ये मर्द ना जिंदगी के हर मुश्किल मकाम से गुजर सकता है, लेकिन वहां से नहीं गुजर सकता जहां उसकी बीवी ने पोछा लगाया। इसी बात पे है कि मैं रंग शरबतों का, तू गंदे नाले का पानी। मैं कह रहा अभी मेरे नखरे कम हो गए, जब मैं पैदा हुआ था ना 2 साल तक मैंने किसी से बात नहीं की थी। वो क्या है जो दादा बोलने से नहीं मिलते लेकिन पापा बोलने से मिल जाते हैं? क्या? होंठ।